वेलकम। इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए होंगे और आपका बहुत हेल्प करेंगे। तो इसका रिटर्न इस साइड पे रखता हूँ मैं, यहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हो। पहला ऑब्जेक्टिव है डिमांड मीन्स डिजायर फॉर ए गुड, मनी टू सेटिस्फाई डिजायर, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड इट्स प्राइस, ऑल ऑफ द अबव। तो डिमांड इनमें से किस को डिमांड कहते हैं? इन तीनों को हम डिमांड कहते हैं। इसका आंसर डी पार्ट है। नाउ नेक्स्ट, डिमांड कर्व हैज अपवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नन। तो डिमांड कर्व मैंने ये सब पढ़ाया आपको। डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। ये इकोनॉमिक्स डिमांड एनालिसिस के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है। वहाँ पर हमने डिमांड कर्व डाली है। तो अगर आपने नहीं पढ़े हो उनको आप पढ़िए। दैट मीन्स इसका आंसर बी पार्ट है, डाउनवर्ड स्लोप। नाउ नेक्स्ट, डिमांड शेड्यूल मीन्स दैट शेड्यूल विच एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन। तो डिमांड शेड्यूल ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी है और मार्केट डिमांड शेड्यूल भी है। तो वो क्या दिखाता है? क्या रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इनकम एंड क्वांटिटी सप्लाइड, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये भी हमने पढ़ा है। तो अगर आपको बताइए, आप बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ही वो रिलेशन बताता है। नाउ नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड मीन्स राइज इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस, नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, नन ऑफ द अबव। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है कि जब प्राइस बढ़ता है और इसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस कम हो जाता है डिमांड बढ़ती। तो यहाँ पर इसका आंसर इन चार में से कौन है? आपको बताते हैं। इन चार में से इसका आंसर बी पार्ट है, फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। जब प्राइस इंक्रीज होगा, राइज होगा, उससे डिमांड फॉल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। अभी मैंने आपको दिखाया डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड्स है। जिस कर्व का भी स्लोप डाउनवर्ड हो तो उसकी रिलेशन हमेशा नेगेटिव होती है। तो इसका स्लोप यहाँ पर नेगेटिव। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। डिमांड कर्व किन वजूहात की वजह से डाउनवर्ड स्लोप है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इग्नोरेंस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी की वजह से डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, गिफन्स पैराडॉक्स मीन्स नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, पॉजिटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व बीइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व बीइंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। गिफन्स ने कुछ रिसर्च करके कुछ बताया है कि मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसे जिनकी डिमांड बढ़ती है प्राइस के बढ़ने से। तो इसने दिखाया कि वहाँ पर पॉजिटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। गिफन उनको हम नाम दिया है कि गिफन गुड्स का ये डिमांड कर्व जो है उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव स्लोप है। प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस के कम होने से गिफन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट, विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ हाउस होल्ड परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरीज। जब किसी भी हाउस होल्ड की इनकम इंक्रीज हो गई तो लग्जरी आइटम्स की वो एक्सपेंडिचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, उस पर रिमेन सेम, इंक्रीज करेगा, ऑल ऑफ द अबव। जब किसी भी घर में आमदनी ज़्यादा आती है तो ऑटोमेटिकली वो कीमती चीज़ें खरीदना, एलजी टीवीज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उन पे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। नाउ इफ अ गुड इज डिमांडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड, इट इज a cause of derived डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, नन ऑफ द अबव। हमने पढ़ा है, आप इसका आंसर बता सकते हो। जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं हम कोई और चीज़ बनाने के लिए, उस वक्त हम उसकी वजह से डिराइव्ड डिमांड होती है। उन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी जो चीज़ें उसको बनाने में ज़रूरत होती है। तो इसका नाम है इकोनॉमिक्स में डिराइव्ड डिमांड। नाउ नेक्स्ट, इनकम डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटीज परचेज्ड ऑफ वेरियस प्राइसेस, लेवल्स ऑफ इनकम, पीरियड्स ऑफ टाइम, ऑल ऑफ द अबव। इनकम डिमांड मीन्स लेवल्स ऑफ इनकम्स पे कितनी डिमांड बढ़ी। बी पार्ट इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन डिमांड राइज ड्यू टू राइज इन इनकम, इट इज नोन एज। जब इनकम के बढ़ने से
डिमांड बढ़ गई उसको हम कहते हैं, हमने पढ़ा है इंक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसे हो सकता है व्हेन डिमांड राइजेस, व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू फॉल इन इनकम, इनकम के कम होने से जब डिमांड कम होगी उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो वो ऑब्जेक्टिव इसका यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, तो इसमें से वो भी आप निकाल सकते हो, समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट, डिमांड करू हैज ए पॉजिटिव स्लोप, हैज ए नेगेटिव स्लोप। अभी पढ़ा हमने डिमांड करू का नेगेटिव स्लोप है। नाउ नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए qualitative statement, quantitative statement, directional statement, none of the above. Elasticity of demand हमने पढ़ा है कि elasticity of demand में वो हमें कुछ क्वांटिटी के बारे में बताता है कि किस परसेंटेज के हिसाब से कितने परसेंट हमने प्राइस चेंज की, कितने परसेंटेज उसमें चेंज हुई। तो इसका आंसर है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, elasticity of demand. Elasticity of demand means ratio of change between price and demand, ratio of change between income and demand, ratio of change between price of related goods and demand, ratio of change in demand due to rise in price. तो इसका आंसर है इलास्टिक हमें बताता है रेशियो बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये पार्ट है इसका आंसर। ये पूरा मैंने पढ़ाया है, आप जाके इस चैनल के जनरल इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में वो सब वीडियोस मौजूद है डिमांड एनालिसिस के, वो आप देखिए तो आप इनको इजीली कर सकते हो। अब इनको याद रखिएगा। Which of the following formula is used to find out the elasticity of demand? Elasticity of demand फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला हम यूज करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू, या चेंज इन क्यू बाई चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वांटिटी। ये मैंने सब पढ़ाया है इस पार्ट 7 में, वहाँ पर आप जाके देख लेने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो इसका आंसर ये सी पार्ट है। तो वहाँ पर ये वाला पोर्शन इस साइड में पी बाई क्यू राइट में, तो इससे कोई कंफ्यूज आप नहीं होना, ये सेम है। आप 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2, ये सेम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी यूनिटी, यहाँ से आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी यूनिटी, यूनिटी का दूसरा नाम इक्वल। तो उस टाइम क्या होगा? ED विल बी इक्वल टू 1। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर है, ये देख लीजिए। यहाँ पर हमने पढ़ा है मॉडरेट इलास्टिक डिमांड, इसका दूसरा नाम है इक्वल इलास्टिक भी। जब मॉडरेट या इक्वल इलास्टिक हो तो उस टाइम ED इज इक्वल टू 1, ये ED इज इक्वल टू 1। ये सिर्फ मॉडरेट इलास्टिक में या इक्वल इलास्टिक में। तो इलास्टिक डिमांड विल बी यूनिटी व्हेन फार्मूला में ED इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक व्हेन, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक हम तब बोलते हैं जब ED हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर हो। तो इसका आंसर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कहाँ पर पढ़ाया है मैंने आपको, ये देख लीजिए। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो तो उस टाइम डिमांड करूँ ये पैरेलल OX एक्सिस, इसको भी याद रखिएगा, और ED is equal to infinity. Now next, demand is perfectly inelastic when, inelastic कब है डिमांड? ये perfectly elastic का अपोजिट है inelastic। उस टाइम elasticity of demand is ED is equal to 0। जब फार्मूला में आपको ED 0 के बराबर निकलेगा तो उस टाइम आपका वो, उसको हम कहते हैं perfectly inelastic। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर है, ये देख लीजिए, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। तो इस टाइम डिमांड करूँ पैरेलल टू OY एक्सिस और ED इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट, डिमांड इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक इफ, तो जब इसका दूसरा नाम कहते हैं हाई इलास्टिक भी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हाई इलास्टिक होगी या मोर देन यूनिटरी, उस टाइम आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED इज ग्रेटर देन 1। इस तरह से इसका अपोजिट है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, या इसका दूसरा नाम है लेस इलास्टिक। कब होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? उस वक्त ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या निकलेगा? ED इज लेस देन 1। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है, ये देख लीजिए। लेस इलास्टिक डिमांड में ED इज लेस देन 1 एंड हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ED is greater than 1।
ये थे ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जिनको हमने आज की इस क्लास में पढ़ा। तो उम्मीद है आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसका दूसरा पार्ट भी मैं वो जल्दी आपको इसका दूसरा पार्ट 2 में आपको मिलेगा। उसमें और कुछ MCQs होंगे। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो जब आप सब्सक्राइबड होंगे तभी आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्लास कौन सा अपलोड हुआ।